जिसमें आपको कहीं न कहीं पे आखिरी ओवर्स तक, आखिरी इनिंग्स तक चीज़ें आपको जो है वो फाइटिंग मोड में नज़र आएँगी। तो कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा जादू-टूना चलने की भी इंडिकेशंस नज़र आती अच्छा। है। तो ये चीज़ आपको सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाएँगी और ये 70% की जो विनिंग रेशियो है ये पाकिस्तान की फ़ेवर में है। 70%? 70% पाकिस्तान जीत रहा है? पाकिस्तान की फ़ेवर। ये भी इस चीज़ के अंदर आपको नज़र आएगा कि ये भी कुछ इस तरह के बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको ऑन ग्राउंड लेता हुआ नज़र आएगा कि जिससे दूसरी टीम को अच्छा खासा टफ टाइम मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी एस्ट्रोलॉजी होती है। लेकिन अब पता लगेगा क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है उसको आपको तो इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है, हम कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो सर से भी मैंने कहा मैं प्रेडिक्शन लूँ इस हवाले से, क्योंकि 14 सितंबर 2025 दुबई क्रिकेट स्टेडियम ये मैच हो रहा है और पाकिस्तान के कैप्टन है सलमान अली आगा और इंडिया के हैं सूर्य कुमार यादव। और इस टाइम जंग का माहौल भी बना हुआ है इंडिया के साथ। एक तरफ उनके आर्मी चीफ जो है वो आके कल परसों ही उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी पाकिस्तान के साथ हम जंग करेंगे, सामान हमने इकट्ठा कर लिया है, हमारे पास वहां से भी ट्रेड आ गई, यहाँ से भी आ गई। एक तरफ ये बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये मैच हो रहा है 14 सितंबर को। समझ ले ये एक वो जंग है जो पाकिस्तान ने, हमारी तो दुआ पाकिस्तान के साथ है कि वो जीते, लेकिन प्लेनेट की पोजीशन क्या कहती है इस पर हम सर से बात करेंगे। मैंने इसको बल्कि रिसर्च भी नाजरीन जो है वो निकाली है, जो प्लेयर्स के नाम वगैरह हैं, जिसमें हम अगर देखें तो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और यूएई जो है इस टाइम पे जो एशिया कप खेलने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स का भी पूछेंगे सर से और कैप्टन का भी पूछेंगे और ये मैच कौन जीत रहा है इसमें भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं? अल्लाह के करम है, फरक आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक सर। संडे बिल्कुल 14 माशाल्लाह, मुझे सितंबर। लग रहा है कि आप तो बहुत ही पुरजोश हैं इस मैच को लेके और आपकी आवाज में जो एक गन गरज है ना वो मुझे लग रहा है कि शायद ऑन ग्राउंड जो गन गरज होनी है ना वो यहीं से आपने शुरू कर दी। और आपके चार्ट्स, या हम पाकिस्तान टीम के चार्ट्स देखें ना तो दोनों के जायचों में बड़ा एक फाइटिंग स्पिरिट नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि दोनों के जायचों में इवन के हम अगर कैप्टन्स को देखें ना, सलमान अली आगा को देखें, सलमान अली आगा की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, जो कि मेरे पास इसकी डेट ऑफ बर्थ है नवंबर 23 की, उस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ये जो है एक बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट का हामिल एक कैप्टन जो है वो आपको नजर आएगा ऑन ग्राउंड भी। उसके बाद अगर हम इसके नाम को देखें तो नाम के एतबार से हमारे पास इसमें 3 हिस्से हैं। सबसे पहले सलमान, फिर अली और फिर आगा। तो इस एतबार से 2 हरूफ ऐसे हैं जो कि बीच में जलानी है और एक हर्फ ऐसा है जो कि इसमें एयर एलिमेंट को रूल करता है। किसी भी तौर के ऊपर ये किसी प्रेशर में आपको नजर नहीं आएंगे, किसी भी तौर के ऊपर जो है ये आपको लोगों से कोई डिक्टेशन लेते हुए नजर नहीं आएंगे। ऑन ग्राउंड इनके अपने डिसीजंस होंगे, ऑन ग्राउंड इनकी अपनी कैप्टनसी होगी और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में टैलेंट जो है किसी एक नाम के बाद खत्म नहीं होता, एक नए से बढ़ के नया टैलेंट आपको नजर अभी आएगा। अफगानिस्तान को हमने ट्री सीरीज जो है वो हराई है, ट्राई सीरीज जो थी वो हराई है और पाकिस्तान जीता है। 66 पे बुक किया अफगानिस्तान को, बिलाशुबह ऐसी है। और इसमें आपको सलमान अली आगा की कैप्टनसी जो है उसमें इंडिया के खिलाफ, चूंकि वो फर्स्ट टाइम जो है मैदान में उतरेंगे, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगा कि इनकी पर्सनालिटी में ये चीज़ मौजूद है कि ये हवा का रुख किसी भी तरफ मोल्ड करने का हुनर रखते हैं। क्योंकि इनका अपना जो एयर एलिमेंट का सबसे पहला अल्फ़ाबेट है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनके अंदर ये सलाहियत है, ये दलेरी, ये शुजात है कि ये किसी भी तौर के ऊपर अंडर प्रेशर आगे चीज़ों को ना लेके चलें। एक तो सबसे पहले इनकी पर्सनालिटी एनालाइज ये चीज़ आती है। अब हम अगर हरीफ को देखें, और हरीफ को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है जब आप मैदान जंग में जाते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि अगली तरफ से कौन सा शख्स जो है वो मैदान में उतर रहा है। तो इस एतबार से मेरे पास जो सूर्य कुमार यादव हैं उसकी अपनी जो मेरे पास लाइफ पाथ नंबर आता है वो 5 नंबर आता है, जो कि मरकरी को रूल करता है और इसकी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आती है वो सितंबर 14 की है। इस एतबार से इसका सितंबर 14 है, वही साल, वही मतलब इसकी डेट ऑफ बर्थ हमें जो बताई जा रही है वो सितंबर 14 है कि इसके लिए अपनी सालगिरह के दिन को इम्पोर्टेंट बनाना बहुत मायने रखेगा। तो ये चीज़ इसके चार्ट्स के एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से हमारे पास दोनों कैप्टन जो हैं उनके नामों के जो फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं वो एयर एलिमेंट को रूल करते हैं। ऊपर से इसका लाइफ पाथ नंबर भी 5 आता है और इस चीज़ की इंडिकेशन भी आपको नजर आएगी कि ये कतई तौर पे आपको
कमजोर हरीफ तो नजर नहीं आएगा। ये भी इस चीज के अंदर आपको नजर आएगा कि ये भी कुछ इस तरह के बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको ऑन ग्राउंड लेता हुआ नजर आएगा कि जिससे दूसरी टीम को अच्छा खासा टफ टाइम मिलेगा। तो इस एतबार से ये मैच आपको बहुत इंटरेस्टिंग नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वेन्यू है और उससे भी इंपॉर्टेंट टाइम और डेट है। शाम को 7:30 बजे इसने स्टार्ट होना है यूएई दुबई में, और 14 तारीख के एतबार से हम पूरा नंबर कैलकुलेट करें तो उसका 6 नंबर बनता है। 6 नंबर वीनस को रूल करता है और 6 नंबर का ताल्लुक है एंटरटेनमेंट से, तफरीह से। तो आपको 14 तारीख को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अच्छी खासी एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी, ये चीज़ तो गारंटेड है। और इसमें कतई तौर के ऊपर चीज़ें आपको वन साइडेड नज़र नहीं आएंगी। इसमें आपको कहीं ना कहीं पे आखिरी ओवर्स तक, आखिरी इनिंग्स तक चीज़ें आपको जो है वो फाइटिंग मोड में नजर आएंगी, क्योंकि दोनों कैप्टन्स के एतबार से न्यूमरोलॉजी के जो नंबर्स हैं, उनकी पर्सनालिटी का जो एनालाइज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं उस ग्रहण की तरफ, जो कि सर एक तो पोस्ट इफेक्ट्स चांद ग्रहण के और प्री इफेक्ट सूरज ग्रहण के बीच में मैच, तो बीच में मैच है, दोनों ग्रहणों के बीच में मैच है। और दोनों ग्रहणों के बीच में इस मैच को देखें तो ये मैच इंडिया और पाकिस्तान के जायकों के मुताबिक लग रहा है 5th हाउस में, जो कि 5th हाउस बनता है स्पोर्ट्स का हाउस। इसके अलावा अगर हम लोग वक्ती जायशा देखें, जिस टाइम के ऊपर ये मैच शुरू हो रहा है 14 तारीख को शाम को 7:30 बजे, उस टाइम के ऊपर छठे 12वें घर में राहु केतु की पोजीशन है, जो कि इस चीज को भी इंडिकेट कर रही है कि दोनों ग्रहणों के दरमियान में आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा जादू टूना चलने की भी इंडिकेशन नजर आती है। तो ये चीज आपको सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएंगी, जो कि माजी में भी कहीं ना कहीं पे रही है, क्योंकि इंडियन करते हैं इस टाइम पे बहुत। ये माजी में भी आपको जो नजर आती रही है, ये आपको इस दफा भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नजर आएगा कि कोई ना कोई इस तरह की पिक्चर जरूर लीक होंगी कि ऑन ग्राउंड लोग बैठे हुए इस चीज को कुछ ना कुछ कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई भी इस तरह की चीज की जा रही है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे रहती हुई नजर आएगी। लेकिन इस एतबार से हम क्योंकि इल्मी तज्जिया दे रहे हैं और इल्मी तज्जिए के एतबार से जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है, अब मेरे पास जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं और की प्लेयर्स को अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान में आपको स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं फखर जमान। इसके बाद हमारे पास आते हैं हसन नवाज, फिर फहीम अशरफ हैं, फिर उसके बाद साइम अयूब हैं, साइम अयूब हैं, और उसके बाद हमारे पास खुद जो कैप्टन भी हैं, ये भी राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर भी हैं। तो इस एतबार से हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद हारिस हसन अली जो है, फखर के जायचे में देखा जाए तो फखर के चार्ट के एतबार से, स्पेशली क्योंकि इसके नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसका अपना रूलिंग प्लैनेट अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो इस एतबार से आपको उनका बैट जो है वो ऑन ग्राउंड चलता हुआ नजर आएगा। इंडिया के खिलाफ तो बड़ा धोता लगा, वो आपको चलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आपको जो दो ऐसे लोग हैं जिसमें हे से जिनका नाम शुरू हो रहा है, जिसमें हसन अली हैं, हारिस रऊफ हैं, ये भी आपको काफी हद तक अपने जलवे दिखाते हुए नजर आएंगे ग्राउंड के ऊपर। अच्छा, तो इस एतबार से चीजें आपको अच्छी खासी जो है अप एंड डाउन की शक्ल में नजर आएंगी हर गुजरते। अबरार अहमद के एतबार से देखा जाए तो ये राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर है। इस एतबार से देखा जाए तो इनके नाम की जो फर्स्ट अल्फाबेट और अगला अल्फाबेट दोनों को देखें तो दोनों जो है वो आतिशी हरूफ के अंदर आते हैं। तो इनको थोड़ा सा अपने एग्रेशन को ना बैलेंस करने की जरूरत होगी। अगर ये थोड़ा सा ओवर एग्रेशन की तरफ जाएंगे तो वहां पे ये थोड़ा सा पिट भी सकता है। सर ये सवाल एक है, पाकिस्तान अगर पहले खेलता जीतेगा या सेकंड टाइम खेलेगा? तो देखिए, पाकिस्तान के लिए खेलना सेकंड टाइम के ऊपर थोड़ा ज्यादा फेवरेबल होगा। पाकिस्तान अगर सेकंड टाइम पे खेल रहा है तो तब सितारों की पोजीशंस काफी हद तक जाके लेट नाइट आवर्स में जाके बेहतर हो जाएगी। ठीक है, वो चीज़ पाकिस्तान को एक तो ज़्यादा सपोर्ट करती नजर आती है। फिर उसके बाद अगर हम दोनों की प्लानिटरी कॉम्बिनेशन और सितारों की नशिस्त और उसके अलावा तमाम तर न्यूमरोलॉजी और जायचों को अगर एनालाइज करते हैं और ऊपर से डेट और वेन्यू को एनालाइज करें तो यहाँ पे हमारे पास 70-30% की रेशियो नजर आती है, और ये 70% की जो विनिंग रेशियो है ये पाकिस्तान की फेवर में है। 70% पाकिस्तान जीत रहा है, पाकिस्तान की फेवर में 70%, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया गया और बहुत सारी चीजों को देखा गया। तो इस एतबार से बाकी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, दिल पाकिस्तान के साथ है, और इंशाल्लाह जब मैच होगा तो हम दोनों मिलकर बैठ के देखेंगे इंशाल्लाह ताला सर, और पाकिस्तान जीतेगा ये मैच। हमारी तो दिल से दुआ है पाकिस्तान जीते। सर छोटी सी एक बात है जरा प्लेयर्स के हवाले से मैं करना चाहूंगा, आप ये बताएं शुभमन गिल इंडिया के सूर्या कुमार यादव ये प्लेयर है, और उसके अलावा नए नए प्लेयर्स हैं इनके मैंने नाम पाकिस्तान के नए प्लेयर देखें, इंडियंस के नए प्लेयर्स में देखें तो उनमें रिंकू सिंह आ जाता है। रिंकू सिंह, पुराने प्लेयर्स में देखें तिलक वर्मा, तो पुराने प्लेयर्स में आपको हार्दिक पांड्या जो है वो पांड्या भी, तो ऑब्वियसली आजकल पांड्या का जो बाल भी अजीब से कराए बैटिंग स्पिरिट्स है वो आपको ग्राउंड पे चलती नजर आएगी। फिर उनके जो विकेट कीपर हैं जितेश शर्मा,
ये आपको जो है काफी हद तक परफॉर्मेंस में नजर आएंगे। अब नो डाउट कि जितेश शर्मा जो है एज अ विकेट कीपर उनको देखेंगे, यहाँ उनके पास एक और सब्स्टिट्यूट विकेट कीपर भी है जो कि संजू सैमसन है। तो इस एतबार से इंडिया का अगर हम लोग पूरा ग्राफ देखते हैं उसमें काफी हद तक तो कुलदीप यादव अगर ये खेल रहे हुए तो इनकी परफॉर्मेंस नजर आती है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या की आपको नजर आएगी। फिर उसके बाद अजहर पटेल जो है, इनका एक नाम ऐसा है जो कि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के मुताबिक आपको परफॉर्मेंस में रहता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद जो शुभन गिल है, इनकी आपको परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं में नजर आएंगी। तो इस एतबार से इनकी प्लेयर कॉम्बिनेशन में भी कुछ चीजें निस्बतन पाकिस्तान को अच्छा खासा टफ टाइम देंगी। आपको मैच कतई तौर पर वन साइडेड नहीं मिलेगा। ये मैच आपको एंड तक इंशाल्लाह सर जाके फंसता बना। शाहीन अफरीदी चलेगा या बुमराह इंडिया का? शाहीन अफरीदी का ऊपर पहले ओवर में विकेट लेते हैं, तो इस बार शाहीन अफरीदी के चांसेस क्या है? इसमें अगर हम लोग देखें ना, तो अगर पाकिस्तान के चार्ट में शाहीन का अगर हम लोग जायचा देखें या शाहीन की अगर हम लोग डेट को देखें, तो शाहीन अफरीदी के एतबार से जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं उसमें शीन का जो अल्फाबेट रूल कर रहा है पाकिस्तान के चार्ट में, वो एक एवरेज पोजीशन की तरफ है। उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होंगी कि जितनी आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। उनके मुकाबले में दूसरे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं होंगी, एक एवरेज परफॉर्मेंस चलेंगी। उसकी हारिस रऊफ अगर खेलते हैं तो वो हारिस रऊफ भी हो सकते हैं और इसके अलावा हसन अली भी हो सकते हैं। ये चलेंगे। तो ये दोनों अफराद को खिला लें ये भी, क्योंकि तो ये दोनों अफराद जो है ये चलते हुए नजर आएंगे। चलें, अल्लाह करे इंशाल्लाह ताला और पाकिस्तान जीते, हमारी दुआ है। 70% सर ने प्रेडिक्शन दी है कि पाकिस्तान ये 14 सितंबर को मैच जीत रहा है। करना मेरे अल्लाह ने है, होना मेरे अल्लाह की मर्जी से है। लेकिन नाजरीन देखें, प्लीज इस पे जुआ ना लगाइएगा, वो जो जुआ लगाएगा वो हारेगा। हमने जुआ प्रमोट नहीं करना, हमने आपको जस्ट कैलकुलेशन दी है। हतमी फैसला अल्लाह ताला का ही है, लेकिन ये कैलकुलेशन के मुताबिक जो एस्ट्रोलॉजी जो कह रही है उससे 70% सर ने बता दिया पाकिस्तान जीत रहा है। बाकी अब मजीद प्रोग्राम भी मेरे इस पे देखेंगे, क्योंकि पूरा ये एशिया कप पे अब आगे हम करेंगे। इसके ऊपर अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि इस तरह की जबरदस्त प्रेडिक्शंस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।